थे जिन्होंने दिया? क्या उनके भाई ने दिया? भाई जो दक्ष के 10,000 पुत्र हुए थे। आइए थोड़ी सी बात करके मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, विश्राम दे रहा हूँ। तो 10,000 पुत्रों से नारद जी ने प्रश्न पूछा कि दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम बताओ। ऐसा बिल, भागवत का मूल प्रसंग है, ऐसा बिल जिसमें घुस के निकला ना जा सके उसका नाम बताओ। विचित्र भाषा बोलने वाले पक्षी का नाम बताओ और पशुचली के पति का नाम बताओ। चारों प्रश्नों के उत्तर जिस समय दक्ष पुत्र नहीं दे सके तो बड़ी श्रद्धा जगी नारद जी से। नारद जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए, बोले गुरु अब आप हमें उपदेश दो। तो बोले पहले चेला बनो। तो उनको गुरु बने, अपना चेला बन गए और उत्तर दिया कि दोनों बहने वाली नदी का नाम माया है, जिसकी एक धारा सृजन है, दूसरी संहार है। ऐसा बिल जिसमें घुस के निकला ना जा सके उस बिल का नाम मोक्ष है। विचित्र भाषा बोलने वाले पक्षी का नाम शास्त्र है। पशुचली माया के पति का नाम ही माधव है। इस प्रकार की वार्ता सुनकर के 10,000 पुत्रों ने तुरंत वैराग्य धारण किया। तो वो दक्ष कौन से थे, ऐसा जानने का प्रयास करेंगे। और माया के वशीभूत अगर जनक न होते, उत्तर आपकी वाणी में ही आपने ही बताया है कि ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र दक्ष, उनके 10,000 बेटे थे और उनको देवती ने जिस समय शिक्षा दी तो उन्होंने वैराग्य रूप धारण किया। और ये बात दक्ष को नहीं अच्छी लगी और दक्ष ने श्राप दे दिया। क्योंकि पूरी की पूरे संसार में वैराग्य को प्राप्त हो गए और जब वैराग्य को प्राप्त हो गई तो परिवार कैसे चलेगा, वंश व्यवहार कैसे चलेगी? क्योंकि वैराग्य हो जाएगा तो वंश चलने का कोई औचित्य नहीं है। उसी में घुसा हुआ उत्तर आपने ध्यान नहीं दिया। समझिए, पहली बात तो प्रश्न करता नहीं हूं मैं, आपने 2 प्रश्न किए, ठीक नहीं है। प्रश्नवाचक अगर करोगे तो हम भी पूछेंगे। इसलिए थोड़ा संवाद में उत्तर करो, प्रश्न न करो, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रत्येक व्यक्ति को नहीं आता। बिल्कुल ठीक। संसार में सबसे बड़ा कोई विद्वान आज तक पैदा नहीं हुआ। बड़े से बड़े विद्वान होंगे, उनसे भी अगर सीधे कोई प्रश्न कर दिया जाएगा तो उनका उत्तर संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ज्ञान इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन बहुत बढ़िया तर्क कर रहे हो आप। इसलिए हम संवाद प्रश्नवाचक नहीं कर रहे। तो हमने कोई प्रश्नवाचक थोड़ी बात, हमने तो जिज्ञासा भाव से नहीं, सीधे प्रश्न किया था महाराज। आओ कम ना हुई था तब तक चापर हुई था। चापर हुए। अगर धोखे से कहूँ ना दूसरा राजकुमार हो तब तो तुम हर फेंक दे। काफी लंबे अंतराल के बाद समय के धरातल पर आप पधारे हैं और निश्चित रूप से आगे वासियों को भा रहा है। और हम सभी से निवेदन करते हैं कि एक बार दोनों पात्रों के लिए जोरदार करते हमारे लिए तो तुम ताली बजा दे, क्योंकि राम लीला में ताली बज रही है और राम लीला में ताली जो बजती है वो संशय को उड़ाने वाली होती है, लेकिन ताली बजने से इनके संशय न खत्म हो। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, लेकिन इनके संशय को उड़ाने वाली तारी नहीं है। इनके संशय का हम ही उड़ेंगे और जैसे उड़ेंगे फिर ऐसे उड़ेंगे। तैयार हो जाओ ना करिए। आइए थोड़ा चिंतन करते हैं। मैंने कहा था कि देवर्षि नारद, आपने कहा कि ज्ञानी मूर्ख हो जाते हैं, तो मैंने कहा नारद जी मूर्ख हुए क्यों हुए? क्योंकि नारद जी के जीवन में माया का पदार्पण है और माया का पदार्पण जिस व्यक्ति के जीवन में हो जाएगा तो उसका ध्यान संसार से जुड़ जाएगा और जब ध्यान संसार से जुड़ जाएगा तो ईश्वर से ध्यान छूट जाएगा और जब ईश्वर से ध्यान छूट जाएगा तो उसको कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं करेगा। क्योंकि जो शरीर मिला है ये शरीर ही संसार को देखने के लिए, संसार को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर ही तो देह धरे कर यह फल भाई और भजिए राम सबका। तो मैंने कहा था देवर्षि नारद माया के बस में है तो वो मूर्ख हो ही गए, लेकिन राजा जनक वो कैसे है उसका मैंने उदाहरण भी दिया था विधिवत कि नारद का ध्यान भगवान से छूटा और नारद का ध्यान कन्या पर केंद्रित हो गया, जबकि नारद भगवान विष्णु के भक्त हैं और ज्ञानी है, लेकिन जब माया का आवरण पड़ा
दिखाई पड़े। और यह नारद ने सोचा, क्या सोचा व्यास जी? ये जो अवसर है, क्योंकि मैं तो महात्मा हूं, अगर मैं ऐसे कन्या से कहूंगा कि मुझसे विवाह करो तो कन्या करेगी नहीं, तो क्या किया जाए? तो देवर्षि नारद का ध्यान पहुंच गया भगवान की ओर। कहा यही अवसर सहाय, इस अवसर में तो केवल भगवान मेरी सहायता करेंगे। अब भगवान के पास गए और भगवान से कहा, रास्ते में पहले विचार किया, क्या कहा? कहा हरि शरण मांगू सुंदर ताई, हरिशन मांगू सुंदरताई, भगवान से सुंदरता मांगूंगा, और जब भगवान सुंदरता दे देंगे तो फिर यह कन्या हमको आसानी से मिल जाएगी। यह माया है। लेकिन भगवान को जिस समय राजा जनक ने देखा तो राजा जनक का ध्यान संसार की ओर नहीं गया, राजा जनक का ध्यान भगवान की ओर गया। और राजा जनक, हमने पहले कहा था, आपने ध्यान नहीं दिया विप्र देवता, मैंने पहले कहा था, और वैसे ही राजा जनक ने गुरु जी से पूछा था कि ये कौन है? कहा ये तो लगता ये है कि ब्रह्मचर्य काम, ये ब्रह्म है क्या? तो गुरुदेव ने कहा, हाँ, वचन तुम्हार न होए अलीका, वचन तुम्हारे झूठे नहीं। तो राजा जनक माया के बस में नहीं है, राजा जनक माया के बस में नहीं है, देवर्षि नारद माया के बस में है। तो इन दोनों का उदाहरण ठीक नहीं बैठ सकता। राजा जनक आदि शक्ति परम मां से विवाह करना चाहते हैं, ध्यान देना थोड़ा। और राजा जनक परा अम्बा का विवाह परमात्मा से करवाना चाहते हैं। अंतर देखिए कितना है, क्योंकि सीता कौन है? तो ये शास्त्र कहता है। आपने कहा लक्ष्मण हमारी तुम्हारी लड़ाई शास्त्र की है, और ये शास्त्र कहता है कि हम नील कमल सूकर नरहरि और बामन परशुराम बाबूधरी, ये शास्त्र है, चौपाई है, इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये जो चौपाई है इसकी मान्यता लक्ष्मण नहीं देगा, ध्यान देना थोड़ा। इस पंथ की मान्यता लक्ष्मण नहीं देगा कि आप भगवान हो, क्योंकि अगर भगवान हो और मान्यता हम दे दें तो फिर यहीं से, जैसे शास्त्र में तोड़ने वालों का भगवान कहा गया है, कब कहा गया है? प्रमाण हमसे ले लियो। तो क्या परशुराम भी उसको भगवान मानेंगे? जैसे ही हमारे ऊपर दबाव मान रहे हैं कि हमारी तुम्हारी लड़ाई शास्त्र की है, तो ऐसे शास्त्र का एक प्रमाण हम नहीं रहे कि धनुष तोड़ने वाले को भी भगवान माना गया। और शास्त्र में है, जैसे उन्होंने चौपाई पढ़ी वैसे हम ये चौपाई पढ़े देते हैं। शास्त्र ने कहा कि तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, कहा हाँ, कहा क्या किया? कहा प्रभु तो चाप खंड मही डारे, तो चाप खंड मही डारे। तो ये जो प्रभु है, ये जो भगवान है तोड़ने वाला, इसको क्या परशुराम जी मानेंगे? और अगर परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को भगवान मान लेंगे अभी, क्योंकि लड़ाई शास्त्र की आपने कहा है, तो फिर कुछ हो पाएगा क्या? क्या धनुष तोड़ने वाले को भगवान मान ले जाओ तो बस केवल एक है, जानो अमुक प्रभाव। इसलिए शास्त्र में सब कुछ लिखा है, तोड़ने वाला कौन है यह लिखा है, किसने तोड़ा है ये भी लिखा है, किसके आदेश से तोड़ा गया है वो भी लिखा है, वो कौन है ये भी लिखा है, सीता क्या है यह लिखा है, तोड़ने वाला क्या है यह लिखा है, आप क्या हो यह लिखा है, हम क्या है यह लिखा है। लेकिन जो हमको मानना है उसकी मान्यता देंगे, और जिसको हमको नहीं मानना है उसको मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आप कहते हो शास्त्र कहता है भगवान है, तो अगर लक्ष्मण आपको भगवान मान लेगा स्वामी जी, तो फिर विराम लग जाएगा।
क्योंकि फिर तो एक ही सिद्धांत बसता है ना कि जन्नत तुम्हें हो जाएगी। तो हम लक्ष्मण भगवान नहीं मानेगा परशुराम जी को, ना परशुराम जी को ब्राह्मण मानेगा, मुनि मानेगा, मुनीष मानेगा, महामुनि मानेगा, लेकिन लक्ष्मण परशुराम को भगवान नहीं मानेगा। जैसे तोड़ने वाले को लक्ष्मण भगवान मानेगा, समझिए, थोड़ा ध्यान देना, तोड़ने वाले को लक्ष्मण भगवान मानेगा, संसार के लोग भगवान मानेंगे। हम अभी की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात नहीं कर रहे कि भविष्य में यूं मान जाए। ये कि जरा वो जिज्ञासा का शांत नहीं हो पाई, क्या नारद जी के बारे में कोई शास्त्र में है उल्लेख? हाँ, 24 अवतारों में भागवत पुराण में ही इसका वर्णन है, और जिसको देखना हो वो देख सकता है। 24 अवतारों में देवर्षि नारद का अवतार है, और इसको देखना हो तो भागवत पुराण उठा करके देख लीजिए। वार्ता लंबी ना हो, इसलिए मैं बड़ी वाणी पर विराम लगा। भागवत पुराण में नारद जी के मुख से ही उन्होंने अपने पूर्वजन्म की अहम दासो पुरी तदहम, व्यास जी से कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, है? मेरी माँ दूसरों के घर में कार्य करती थी, संतों का मैं, तो ये उन्होंने प्रमाण दिया कि मेरी भक्ति के कारण ही मुझे ब्रह्मपुत्र नारद बनने का सौभाग्य मिला। ये मेरी भक्ति का प्रमाण है। और देखो मेरे हाथ में बीना, ये देवदत्त नाम की बीना भगवान ने ही मुझे दी। उन्होंने भागवत में भी अपने को भक्त रूप में ही प्रस्तुत किया। चलिए देखिए, हमारा कोई भाव सीधे प्रश्न का नहीं था, बिल्कुल ठीक कहते हो। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं होता, हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, लेकिन प्रयास पहुंचने का हर व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे दक्ष भागवत में 2 हुए, उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहले दक्ष हुए ब्रह्मा जी के 9वें मानस पुत्र, जिनके केवल 16 बेटियां हुई। आप लोग इसको तृतीय स्कंद में देख सकते हैं। 16 बेटियों में 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ हुआ। धर्म और मूर्ति नाम की कन्या से भगवान नर नारायण का प्राकट्य हुआ। श्लोकबद्ध भी इसको मैं प्रमाणित कर सकता। 14वीं बेटी का नाम था स्वाहा, जिसका विवाह अग्नि देवता से हुआ। 15वीं बेटी का नाम था स्वधा, जिसका नाम विवाह पितरों के साथ हुआ। और 16वीं बेटी का नाम था सती, जिसका विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। और वही दक्ष प्रजापति बनाए गए। लेकिन जो 10,000 पुत्र जिनके थे वो, अब देखिए, आप लोग बिल्कुल सावधान हो जाइए। ध्रुव जी के पुत्र 2 हुए। ध्रुव जी के वंश में ही प्राचीन बहिराजा हुए। प्राचीन बहिराजा के प्रचेता हुए। प्रचेता का विवाह वृक्षों की पुत्री वारछी से हुआ, जिनके द्वारा एक पुत्र दक्ष हुआ, जिसका विवाह आश्विन नाम की कन्या से हुआ। और ब्रह्मा जी के आदेश से उसने 10,000 पुत्र पैदा किए, जिनको जो है नारद जी ने वैराग्य मार्ग पहुंचाया और उनको श्राप दिया। ये 5वें स्कंद में कथा है, और वो श्लोक भी मैं पढ़ रहा हूँ। असाधो ही साधु नाम, जो दक्ष श्राप दे रहा है, असाधो ही साधु नाम नायनम मार्गो ही कारणम। अरे असाधु साधु बना, साधु को घूर रहा है। क्या जाने तू पारिवारिक स्थिति, जा तू ढाई घड़ी से ज्यादा घड़ी एक स्थान पर नहीं रुकेगा। तो इस प्रकार का भाव था। तो यहाँ फिर उनके फिर 7 कन्याएं हुई, और इन 7 कन्याओं से ही ये पूरा संसार, ये वंश दक्ष की 7 कन्याओं से ही पैदा हुआ है। इसका भी प्रमाण भागवत के अंतर्गत आता है। तो कई पुराण है, कई मतांतर है, मतैक्यता कई है। इस पर हमारा कोई विशेष ये नहीं था कि परीक्षात्मक दृष्टि से कोई बात हो। चलिए आइए हम विषय पर लौटते हैं। अगर जनक को माया नहीं छू सकते, आपको अधिकार है, जब चाहिए आप, क्योंकि ध्यान नहीं रहने लगा। बिल्कुल सबका ध्यान रखिए। इस सुंदर प्रस्तुति पर प्रभावित हुए हैं हमारे जलगांव से पधारे हुए आदरणीय श्री अमर बहादुर सिंह जी। दोनों पात्रों को 50-50 रुपए प्रदान कर रहे हैं। और नन्ही सी बालिका अविका शर्मा 10 रुपए सिद्धार्थ शर्मा जी की ओर से। और दोनों बात हो गई ना, एक और उसके समर्थक हो और एक और कही जनक जैसे अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि, तो उसकी वाणी का विरोध भी कर रहे हो। अगर ये ज्ञान युक्त ही वाणी थी, तो फिर आखिर उनकी वाणी का विरोध क्यों किया? हमने विरोध राजा जनक की समग्र वार्ता का नहीं किया। क्या मेरा राजा जनक
किया है, विरोध हमने केवल एक बात का किया है। अब वो बात हमको अच्छी नहीं लगी थी। राजा जनक की एक बात हमको अच्छी नहीं लगी थी, बाकी सब बातें ठीक है। राजा जनक ने जो यह कह दिया कि अब जनी, पुरातन शैली में आ जाइए थोड़ा, अब जनी को माथे भट मानी धीर बीन मही में, ये धरती पीर बीन हो गई। तो मैंने कहा राजा जनक वचन संभाल करके बोलो। अच्छा, राजा जनक की कोनो गलती लड़ा ध्यान दे, क्योंकि राजा जनक का प्रण था, और प्रण क्या था कि सोई पुरारी को कठोरा राज समाज आज जई तोरा, अब जो तोड़ देगा वो त्रिभुवन समेत देवी, अभी नहीं बिचारी करो हाथी तेरी। इसके लिए किया क्या था कि दीप दीप के, इसके लिए उपाय था कि दीप दीप के ये भूपति नाना आए सुनी हम जो खाना। राजा जनक ने कहा कि भाई प्रण सुनो, तो बंदियों ने प्रण सुनाया। बोले बंदी बचन भर सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह का कहाई हम भुजा उठाए विशाल। बंदियों ने प्रण सुना कि जो तोड़ देगा उसके साथ सीता का विवाह हो जाएगा। तो जैसे ही बंदियों ने प्रण सुनाया तो करी करी बांधी, उसके पहले सुनी तन सकल ये भोपल बिलाखे, फटमानी अतिशय मन माखे पारी कारी बांधी, उठे अकुलागी हरि खरे उठे अकुलागी और चले इष्ट देवन सिर। राजा लोग जा रहे थे धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन दिगई न शंभु दिगई न शंभु शरासनो कैसे, कामिनी बचन कामिनी बचन सती मन। एक एक राजा उठ रहा था और धनुष तोड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई राजा धनुष नहीं तोड़ पा रहे थे। तो राजाओं ने एक योजना बनाई, बोले अकेले नहीं टूट रहा है, ऐसा करो चलो गठबंधन कर ले। गठबंधन हो गया। जैसे किसी ने पूछा था ना कि 25वां उतारी है, जैसे उसको भी हराने के लिए एक गठबंधन हुआ था, वैसे यहाँ पर भी तोड़ने के लिए गठबंधन हुआ। कितने लोगों का गठबंधन हुआ? वहां पर भी कई दल थे, कई दल गठबंधन किए थे, और ये कई दल हैं जिन्होंने गठबंधन किया है। कितने दल हैं? कहा धूप साहस 10, धूप साहस माने 1000, 10 माने 10,000 राजाओं ने गठबंधन किया। कहा सब लोग मिल के तोड़ो, सब लोग मिल के हराओ। लेकिन दुर्भाग्य जैसे हो नहीं हरा पा रहा है, वह नहीं हरा पाए, हरा नहीं पाए महाराज, और धनुष नहीं टूट पाया। और जब धनुष नहीं टूट पाया तो राजा जनक ने कहा कि धरती लगता है वीर विहीन, धरती वीर विहीन हो गई। हमने कहा राजा संभाल करके बोलो, धरती वीर विहीन नहीं हो सकती है। काहे नहीं हो सकती है? क्योंकि हम लोग बैठे हैं, वो हम लोगों के राहत है। धरती सूनी हो जाए तो बताओ राहुल, भारत माँ का क्या होगा? वीर न होंगे इस धरती पर, धरती माँ का क्या होगा? और फिर परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा? समझाओ, समझते नहीं हो बात को, और निकल पड़ते हो रात को, और फिर कहते हो ढीला। ये चलिए अच्छा एक पानी पियो, पानी। हम पिया पहले पूछे दे। ये तुम्हारी साधुता है, इसके लिए तुम्हें साधुवाद। हम एक हमारे के राजन के लड़का है, हम मिथिला के जनक राजा है।
तो ये सब हमारा घर परिवार है। अच्छा कौन तकलीफ हो तो बताए ये ऐसे तो लेके भूखे तक आइए जनाब, बात मैं बड़ी अच्छी सी लगा दूं। जाऊं खाना खोलवा बताए। हाँ ठीक है, बताएंगे। कालांतर में पहले अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। बोल लो विचार करिए, अच्छी सी बात आ गई। इसने कहा कि राजा जनक, हमने एक तर्क दिया था कि कहीं जनक जैसा निश्चित वाणी, तो बोले मैं एक बात बुरी लगी, वो अकुला गए और वीर विहीन वही मैं कह दिया। तो जो ज्ञानी ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्मरस को जान जाता है, उसके लिए गीता में एक श्लोक आता है। क्या आता है? सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। फिर कहा उसी ने शीतोष्ण सुख दुखयो मान अपमान चा। उसके जीवन में अकुलाहट नहीं होती, उसके जीवन में दीनता नहीं होती। तो फिर नृपना बिलोक अर्जन रोष जन साने। यहाँ देखो शब्द पूरा अर्थ दे रहा है कि बोले बचन रोष जन जन और जन जानो मन मानो। ये यथार्थता का बोध नहीं कराता है। इसलिए जाओ किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करो, घंटी बजाओ, कहाँ चक्कर में पड़े हो है ना, तो नहीं तो धनुष उठा लूंगा, तो धनुष पर बाण चढ़ा लूंगा, तो 9 मधुई लगा दूंगा। कितना हो जाएगा? 9 मधुई काट लगा दूंगा, 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा, वैसे हो जाओगे तुम 9 2 11। इसलिए याद रखो, सभा से भाग जाओगे नहीं जब धनुष मारेंगे, चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे। मुझे सोने में शक्ल है नहीं, जब तक करती तो लज्जा को विस्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुझे? अरे जो कर तक तो जाते हो कपिल सिंह को मुनि लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है, मुंशी बउओं को दुकान बनाता है। सूर्य में बउआ लखनलाल अंतिम दिन तेरे आते हैं, जैसे मनहार चीटी के पंच स्वयं आते हैं। पंडित जी तुम्हारी पूरी तकमा खुल लग जाएगा। चढ़ाऊंगा छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण, आज मथुरापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग, परशुराम ना कहाऊंगा। पंडित जी जाने कितने आए, ये जाने कितने आए घोर घमंडी काले, ये जाने कितने आए ये घोर घमंडी काले, और मिट्टी में मिल गए चप्पल हमारे। प्रसिद्ध था शास्त्र बाबू, जिसका क्षण में कोई दूसरा न जोड़ा था, आता था मैंने ही कठिन पुकार की धार सो, जब उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम, जिसने वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। पंडित जी आज मैंने भी हठानी है, आज मैंने भी हठानी है। अगर क्रोध आ गया तो अभी प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। तो मेरे मन भी भाया है, मेरे मन भी भाया है, और देखेंगे किसकी मैया ने किसको कितना दूध। यहाँ तुम बहुत जोर से बोल रहे हो दादू जी, जरगांव के आके इनके सभा करवाओ। कह रहे आज मेरे भी मन भाया है, और अभी प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। भैया गड़बड़ प्रकट का होना है, वह तो पहले तो प्रकट है कि किसकी माँ ने ज्यादा दूध पिया है। पहला प्रमाण यह है कि इनका शरीर बता रहा, शरीर बता रहा कि ज्यादा दूध पिए। और शास्त्र का भी एक निर्णय है कि परशुराम जी ने ज्यादा दूध पिया, क्योंकि परशुराम जी 5 भाई हैं, ये क्रमशः पैदा हुए हैं, क्रम से। हम 2 भाई हैं, और सौभाग्य से हम 2 भाई साथ में पैदा हुए। तो मेरी माँ के दूध में बंटवारा हो गया है, आधा हमको पीने को मिला है और आधा हमारे भाई को पीने को मिला है। परशुराम जी ने पूरा दूध पिया है।
हम महाराज हृदय से स्वीकार करते हैं कि आप ज्यादा दूध पिए हो और पिए हो, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मैं ही नहीं प्रणाम कर रहा हूँ, आपको ही नहीं, साथ में आपकी माता जी का प्रणाम करता हूँ। तो क्यों करता हूँ, उसका भी एक कारण है कि धन्य है माता रेणुका, जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है। अब उनसे धन्य हो आप कि आपने उन्हीं की गर्दन पर देखो कितना कितना बहुमूल्य तरीका है, प्रशंसा के बाद कितना जबरदस्त आघात किया इसने। आइए और क्या कहा, ये संज्ञा और किसी में हो ही नहीं सकती। हम अंदर से भी वही हैं, हम बाहर से भी हैं। यही जो चीज नकल है नहीं, यहाँ तो जो होता है सब अपना होता है। मेरा जीवन है व्यासी, क्या है, ऐसा है, ऐसा है, क्या बात है। इसीलिए जैसे ही आगमन हुआ था और तुम्हारा चेहरा दिखाई पड़ा था, उन्होंने कहा आनंद आ गया। हम लोग कहते हैं कि हमारा व्यास है। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरा स्वाभिमान है। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, कोई सनाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे भगवारा ही हूँ, कह सकता दिल को रात नहीं। ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, ये आती है तो आने दो, ये आती है तो आने दो। ये महानास की निर्घटनाएं, ये छाती है तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, हम अपने इस पद के मतवाले। तूफान प्रलय घन घामों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशा वादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं, जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। प्राकृतिक प्रकोपन डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, तो नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा व ग्रीष्म ऋतु सर्द शिशिर हेमंत और बीता बसंत। सुख से सुखाया हम रागी नहीं बने, और दुख से द्वेष। दुख ने कहा हमारा है, हमने कहा आओ तुम्हारा भी स्वागत है। सुख में रागी नहीं, दुख में द्वेष नहीं। सुख से नाराज, दुख से द्वेष हो गया पथिक दिगनाटों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, कहां से आए हो? व्यक्ति ने कहा जानता नहीं हूं। मैंने कहा जाना कहां है? कहा यह भी नहीं जानता हूं। मैंने कहा कैसे व्यक्ति हो, कहां से आए हो, कहां जाना है? व्यक्ति ने कहा ये मेघ है, ये पानी बरसाते हैं और पानी की बूंद धरती पर गिरती है, और धरती पर गिरने के बाद में पानी की बूंद का प्रयोग इन सांसारिक लोगों के द्वारा किस रूप में किया जाता है वो मेघ नहीं जानते हैं।
तो हम कैसे जान जाएंगे। आइए 4 पंक्तियां सभा के मध्य प्रस्तुत है। हृदय में विश्वास है अच्छी लगेंगी। गीत कई बार सुना गया होगा, लेकिन प्रस्तुत करने का अपना अपना प्रकार और अपना अपना तरीका अलग होता है, और मेरा तरीका कुछ इस प्रकार का है। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना सुगनी चल देते हैं। मित्रों, कवि ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है, और ये पक्षी कोई और नहीं है। पक्षी का अर्थ हम सभी लोगों से प्रातः काल होता है। हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं, और उस परिश्रम के बदले में जो हमको धन मिलता है, उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कवि ने कहा ये प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं, छोड़ घोंसले में बच्चों को इस जीवन की नैया खेते हैं। लेकिन ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए। व्यक्ति घर से निकला और शाम तक नहीं पहुंचा तो व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं मैया पिताजी सुबह निकले थे, रात हो गई, अभी वापस नहीं आए। तो समाज की यही वयोवृद्ध लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र ये ठिकाना नहीं होता कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। तो तभी तो कल को कहना पड़ गया कि ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए, ये उन बच्चों को मालूम नहीं। बूंद मोती बन जाए ये इन मेघों को मालूम नहीं। आइए इसी क्रम में एक भाव हमारा भी जुड़ा कि चलते चलते श्रमिक हो गया। एक जीव चला, कहां से चला? मां की गोदी से चलना प्रारंभ किया। चलते चलते श्रमिक हो गया, अरे फिर भी पथ की था नहीं। प्राणी पहुंचा उस मंजिल में जिसके आगे राह नहीं। प्राणी पहुंचा उस मंजिल में जिसके आगे राह नहीं। कितने तारे हैं अंबर में ये दिनकर को मालूम नहीं। कौन कली पहले खिल जावे ये वृक्षों को मालूम नहीं। तो अनजाने राही देखो, तो कभी ने दो शब्द का प्रयोग किया है। तो अनजाने, अनजाने, अनजाने माने होता है अपरिचित। राही, राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को। कभी ने कहा ये एक नहीं है, ये दो अनजाने, ये दो है। विद्वानों ने पूछा कौन है? कहा एक का नाम है बर और दूसरे का नाम है कन्या। बर और कन्या ये दो अनजाने राही। एक अवसर आता है इनके जीवन काल में, कौन सा? जब ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें खाते हैं। लेकिन कौन साथी कब छूट जाए। न पत्नी को मालूम है कि पति पहले जाएगा
और न पति को मालूम है कि संसार की लड़ाई में क्या पत्नी का साथ पहले छूटेगा। तभी तो कवि ने कह दिया कि कौन सा साथी कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं, कौन पूर्ण मोती बन जाए ये इनमें भोगो। शिव दधीच का दान विश्व में अमृत सा वरदान बन गया। शिल्प कलाकारों के द्वारा उस पत्थर का सम्मान बढ़ गया। मार्ग में एक पत्थर पड़ा था, लोग उस पर रोज अवशिष्ट पदार्थ डालते थे। एक दिन मूर्तिकार वहां से निकला, पत्थर पर गया, उसने उसको संकर की आकृति दे दी। उसी पत्थर पर लोग आज गंगा जल और दूध की धारा चढ़ाने लगे। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ गया। कौन शिला शंकर बन जावे ये शिखरों को मालूम नहीं, कौन नदी गंगा बन आवे ये मेघो ये सागर को मालूम नहीं। लेकर मानव जन्म जगत में ममता से आता जाता है, मेघों तक बढ़ता जाता है, सागर में चलता जाता है, पर वहाँ नहीं जा पाता प्राणी। अब जब भी वो जाता है तो चार जने के कंधों पर लद करके ही वो। कवि ने कहा है कि धन वालों के बल वालों के ये बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लक्कड़ों के नीचे चुप हो चित लेते हैं। कवि ने पूछा कैसे है, कहा सह न सके शर दर्द कभी। ऐसे लोग सह न सके शर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, समय आ गया चलने का तो फिर धनवंतरी काम न आए। नहरी नहरी जब छूट गई, जब नर की ये नारी नहरी जब छूट गई, जब नर की, तो ये प्रियजन इतना ही कर पाए। कितना कितना चार जने कंधे में रख कर। अब तो धीरे धीरे यह काम खत्म हो रहा है। चार जने कंधे में रख कर मरघट तक ले आए। कभी ने